नब्ज या नाड़ी दबाकर इंसान के शरीर में होने वाली बीमारियों और कमियों को पहचानने की कला या पद्धति आज से हजारों वर्ष पुरानी भले ही हो, लेकिन आज के इस मशीनी युग में भी लोगों का विश्वास अभी भी कायम है। आपको बता दें कि उसी पुरानी पद्धति से इलाज कराने के लिए आज सैकड़ों लोग अपना इलाज कराने झांसी में सिपरी रक्षा रोड नंदपुरा क्षेत्र स्थित बाधवा फिलिंग स्टेशन पर लगे कैंप में पहुंचे, जहां भोपाल मध्य प्रदेश से आए हुए नाड़ी प्रशिक्षण विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य वैद्य विवेक द्वारा 1000 से अधिक ब्लड प्रेशर, मधुमेह, जोड़ों के दर्द, स्त्री रोग, हार्मोन्स रोग, मूत्र रोग आदि के मरीजों का मुफ्त नाड़ी नब्ज देखकर बीमारी से परखा एवं आयुर्वेदिक उपचार दिया तथा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाएं भी उपलब्ध कराई। यहाँ बाहर से डॉक्टर आए थे। हर्बल हर्बल का कैंप था और नाड़ी परीक्षण किया उन्होंने और बहुत अच्छा रहा। कितने मरीज आए? लगभग 100-125 मरीज यहाँ पे आए और बहुत ही खुश होके गए। ये किस स्थान पर कहाँ ये परीक्षण किया गया? ये वाधवा फिलिंग स्टेशन पे इंडियन ऑयल और वाधवा फिलिंग स्टेशन के सौजन्य से किया गया। अगली बार भी कोई कैंप यहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उम्मीद करते हैं कि अगला कैंप भी होगा अगले माह। जैसे कि वर्णन किया हुआ है, हमने बताया हुआ कि पूरे सभी तरह के रोग हैं, लेकिन इसमें अपने पास जो मरीज सबसे ज़्यादा आया वो जोड़ों के रोग, कफ संबंधित रोग और कमजोरी और थकावट, वीकनेस। इसमें लीवर फंक्शन और पाचन वाले भी मरीज काफ़ी थे, तो सभी तरह के मरीज अपने काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आए आज। सर, ये कौन सी पद्धति होती है जो आप नब्ज देख करके रोग? ये अपनी पुरानी पद्धति है। 5000 साल पहले चरक ने इसको शुरुआत की थी। इसमें अपनी पल्स डायग्नोसिस से अपन को पता चल जाता। आज की डेट में तो अपन नए मॉडर्न टेक्निक में अपनी पैथोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, लेकिन पुराने समय में तो इलाज होता था वो इसी तरीके की पद्धति से होता था कि पल्स डायग्नोसिस से पूरी बॉडी में जो इम्बैलेंसेस होते हैं, वात पित्त कफ के, वो पता चलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं अपन थोड़ा सा। आयुर्वेद और अंग्रेजी दवाई क्या अंतर होता है? कौन सी नुकसान करती है, कौन सी नुकसान नहीं? देखो, एलोपैथी अपनी जगह ठीक है, उसका काम सर्जरी और इमीडिएट रिलीफ के लिए जरूरी है, लेकिन जहाँ लंबी बीमारी है, लंबे प्रोसेस हो जाते हैं जिनमें कुछ दवाइयों में जहाँ एक्सीडेंट इंजरीज, वहाँ पे एलोपैथी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ घटिया बात या पाचन संबंधी पे आयुर्वेद का एक स्तर बहुत अच्छा है। इसके कोई बिना साइड इफेक्ट के लाभ बहुत अच्छी मिलते हैं, बल्कि हर एलोपैथी दवाई में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी रहते हैं थोड़ा सा। ये कैंप लगाते हैं जो आप कहाँ कैंप लगाए हैं और कहाँ आगे लगाने की? ये कैंप ऑल ओवर भारत में लगते हैं। ये पूरे आयुर्वेदिक शिविर रहते हैं और इनका कोई निर्धारित प्लेस नहीं होता है। अपने कुछ ऑर्गेनाइजर तो अपने पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर सब जगह हैं, तो अपने जहाँ कुछ मंथली शिविर कंडक्ट होते हैं, कुछ कहीं हर बार नई जगह पे होते हैं, तो ये बताना पॉसिबल नहीं हो सकता कि कहाँ होते हैं। ये पूरे भारत के मध्य क्षेत्र में फैले हुए हैं। अभी जैसे आपने झांसी में वाधवा पेट्रोल पंप पे लगाया, तो अगले माह या अगले हफ्ते कोई चांस है आपका कहीं झांसी में लगाना? अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते हमारा संडे को रहेगा बीना, फिर उसके बाद हमारा खुरई रहेगा, फिर उसके बाद हमारा सागर रहेगा। तो एक्चुअली स्लॉट ऐसे, अब हमारा एक जो टाइम रहता है, एक निर्धारित टाइम रहता है। अब आज अपन ने मरीजों को दवाई दी तो 15-20 दिन की दवाई दी, पहले 10-15 दिन मरीज को खाने दो, उसका असर कितना आता है, फिर अपन उसको 15-20 दिन बाद उसको फिर रिकाउंसिल करेंगे, यानी कि फिर से अपन उसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, मरीज को भी खाना चाहिए। यहाँ जितने भी मरीज हैं उनको थोड़ी सी एक लंबी समय की बीमारी है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है थोड़ा सा। अगर मरीज आपसे संपर्क करना चाहे तो इसमें तो कैसे करें? मैंने उसमें हर एक में अपना संपर्क नंबर दिया है और अपने वाधवा जी हैं, तो आप यहाँ से भी कोई समस्या है तो इनके थ्रू बात कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। सर, आपने यहाँ की दवाई ली? हाँ जी। डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्या लगा? उन्होंने बताया शाटिका की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे उसके लिए मेडिसिन दी हैं। अब देखिए कितना आराम आता है। इससे पहले भी आप कोई मेडिसिन ले रहे थे? नहीं, अभी मैंने ली थी 10-15 दिन के लिए, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन पहली बार ले रहा हूँ। एलोपैथिक लेता रहा तो उसमें क्या है, जब तक लेते रहो तब तक आराम रहता है। अब ये देखे आगे। आपको आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है? हाँ जी।
थोड़ा लंबे टाइम आपको लेनी पड़ेगी, बट हाँ आराम आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैम आपको क्या एलोपैथी लेनी की दवा ले रही थी अभी? हाँ, मुझे कोरोना के बाद से कुछ परेशानियां चल रही थी, जिसका मेरा एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट चल रहा था। बट ये है कि एलोपैथी वाली वही बात जैसे इन्होंने कही कि आप जब तक लेते रहते हैं तो आराम लगता है, नहीं अगर आप छोड़ देते हैं तो वापस वैसी ही प्रॉब्लम होती है। पर हमारी जो ये पुरानी, आजकल इसका बहुत हम सुन रहे हैं आयुर्वेद का, तो उसकी तरफ वापस जाना चाहिए अब हम लोगों को, कि जो है जड़ से चीज को खत्म किया जाए। तो लगा तो है कि उन्होंने, डॉक्टर साहब ने नब्ज पकड़ के सब कुछ सही बताया है, और जो भी अब दवाइयाँ लिखी हैं उनको लेके देखते हैं। क्या लगता है आपको अंग्रेजी दवाई के अपेक्षा आयुर्वेद दवाई ज्यादा कारगर साबित होती है? अब ये तो करने पे ही पता चलेगा, लेकिन हाँ ऐसा विश्वास जरूर है कि आयुर्वेद जो हमारे देश की पुरानी वो है, उसका होना तो चाहिए ज़्यादा। और हर्ष भैया को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद है, जो वो ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो उनकी वजह से ही आज हम जो है इस चीज़ के लिए थोड़े से वो हुए कि हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए।